नंदत्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामन। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। यहाँ पर नंद बाबा को सुबह पता लगा कि आत्मज उत्पन्ने, बच्चे ने जन्म लिया है, तो उनको बड़ा आह्लाद माने आनंद हुआ। सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी नहाए, पवित्र होकर के खूब अच्छी तरह चंदन वंदन तिलक वगैरह और अपना कर्म कांड सुबह का जो करना था सो किया। करने के बाद तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया। आहो ये विप्रान, ब्राह्मणों को बुलाया। कैसे कि वेद ज्ञान, जो वेद के ज्ञानी थे, और बुला करके उनसे कहा कि वाचयित्वा स्वस्तयनम, स्वस्ति वाचन कर दो। और क्या करो, जात कर्मात्मजस्य वै, बच्चे का जन्म संस्कार कर दो। कार्यावास विधिवत पितृदेवार्चनम, तथा विधि पूर्वक पितृ लोगों का, देवताओं का अर्चन पूजन किया। अच्छा, पितृ का पूजन क्यों किया मालूम है? प्रत्येक जीव 3 ऋण लेकर के जन्म लेता है। पहला ऋण होता है ऋषियों का, दूसरा पितृ का, तीसरा देवताओं का। ऋषियों का ऋण पूरा करने के लिए आपको शास्त्र वगैरह, वेद शास्त्र जो पढ़ सकते हो पढ़ना चाहिए। यदि इनका स्वाध्याय अध्ययन करते हो तो ऋषियों का ऋण मुक्त हो जाता है। लेकिन पितृ का जो ऋण होता है, तो पितृ का ऋण चुकाने के लिए, पितरों का ऋण चुकाने के लिए तुम्हारे अंश से कम बच्चों का जन्म तो होना ही चाहिए। यदि तुमने बच्चों का जन्म नहीं दिया है ताकि उनको पिंडदान और अपना श्राद्ध वगैरह करें, तो फिर आपको पितृ ऋण चढ़ा रहेगा। तो यहाँ नंद बाबा सोच रहे थे हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, मेरे ऊपर पितृ का ऋण चढ़ा है। और आज जब बच्चा ने जन्म ले लिया तब उन्होंने कहा कि आज से मेरा पितृ ऋण पूरा हो गया। पितरों को उनको पूजन कराया, और देवताओं का पूजन ऋण पूरा करने के लिए तो रोज मंदिर में आते ही हैं, पूजा करते, भगवान का नाम जाप करते, तो देवता का ऋण उससे पूरा हो जाता है। लेकिन पितृ ऋण बच्चे को जन्म दे करके ही आप चुका सकते हो। और नंद बाबा हो गए थे 90 साल के, समझे? यशोदा मैया थी 85 साल की। तो यहाँ पर उन्होंने बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने दान मान बहुत अच्छा किया। धेनु नाम नियुते प्रादात, उन्होंने गायें दान करी। देखो महाराज, पंडित जी महाराज हैं, देखो सुनो, संस्कृत में एक का, एकम का मतलब एक, ठीक है? 10 का मतलब 10, सहस्त्र का मतलब 1000, आयुत का मतलब 10,000, और नियुत का मतलब होता है 1,00,000, ठीक है? और नियुत का यदि हम रूप चलाएंगे ना, तो नियुत, न्यूते, न्यूतानि रूप बनेगा, ठीक है? नियुत माने 1,00,000, न्यूते माने 2,00,000, और न्यूतानि माने लाखों, कई लाख। तो यहाँ लिखा है, अब आप बताओ, यहाँ लिखा है धेनु नाम नियुते प्रादात। कितने लाख गाय भाई? 2,00,000। नियुत, न्यूते, न्यूतानि, न्यूते गाय दी माने 2,00,000 गाय उन्होंने दान कर दी। विप्रेभ्यो समलंकृते, और सजे धजे ब्राह्मणों को 2,00,000 गायें दान कर दी। और तिलाद्रीन सप्तरत्नों के बड़े बड़े पहाड़ तिल के बनाए, उसी के बीच में हीरे मोती सोना चांदी घुसा दिए, और कहा कि जाओ तुम इन्हें भर भर के, और 7 पहाड़ बनाए थे वो दान कर दिए। इसके बाद यहाँ पर
इसके बाद यहाँ पर क्या है कि आप लोगों ने माता देखा होगा, जब तुम्हारे घर में ब्याह हो, भतीजे का जन्म हो, तो आपके घर में कुछ रिश्तेदारें आती हैं, आती कि नहीं? अब आएंगी तो खूब सज धज के सवेरे सवेरे उठ के नहा के और इसके बाद बढ़िया से लगा के अपना मेकअप करके और फिर इसके बाद काम धंधे में लगती कि नहीं? तो नंद बाबा के यहाँ बड़े बड़े घरों की माताएं आईं, ठीक है, बड़े बड़े घरों की माताएं आईं और सज धज करके वहां पर घूमने लग गईं। तो यहाँ पर बता रहे हैं गोप्या सुमिष्ट मणि कुंडल निष्क कंठ्या, सवेरे ते सज धज के गोपी लोग आई और मणि कुंडल, मणियों की माला, कुंडल धारण किए कान के, और निष्क कंठ्या, एक निष्क नाम का आभूषण पहले हुआ करता था, आजकल तो कोई जानता ही नहीं, और वो गले में पहना जाता था। उस आभूषण को धारण किए, चित्रांबरा पति सुखाच्युत माल्य वर्षा, चित्र अंबरा माने वे गोपियां सारी की सारी चित्र विचित्र, अंबर माने वस्त्रों को धारण करके, और वहां पर शिखाच्युत माल्य वर्षा, लक्ष्मण नाम एवं कुली देवी सर्व तरफ से 1100